बल्कि जो बीजेपी से परेशान और हैरान भी थे बीजेपी के कारनामों से, जिस तरह से हमारी शिक्षा नगरी को उन्होंने नशे की नगरी बना दिया है। टिकट की रेस में कुछ चेहरे थे, उनको टिकट कटा, लेकिन उसके बाद उनकी नाराजगी है। क्या उनको भी साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं? कोई आपका वार्तालाप उन चेहरों से हो पाई है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी टिकट मांग रहे थे आप देख रहे हो कि सभी लोग तो हमारे साथ आ गए हैं, और कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा है जो अपने स्वास्थ्य कारणों से या अपने पारिवारिक कारणों से कोई नहीं आ पाया, तो वो कल आपको दिखाई देंगे। ये हमारे जो विधायक जी थे उन्होंने तो कोई मुद्दा उठाया ही नहीं 5 साल में। उनको तो जब भी कोई जाता था तो एक ही बात थी उनके पास, जी ऊपर हमारी सरकार नहीं है। तो सर, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने तो कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। उनका मुख्य मुद्दा था नफरत फैलाना, नशे का व्यापार करना, गुंडागर्दी करना, जो कि सब लोगों के सामने, कोई हम नहीं कह रहे हैं, जो आम जो सच में तो, क्योंकि उन्होंने देखो विधायक जी ने पहले बोला था मैं पानी की समस्या के लिए लड़ूंगा, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, मैं फसलों के लिए लड़ूंगा, दफ्तर खुलवाने की बात हुई थी, तो उन्होंने ना तो 5 साल में कभी भी पानी की समस्या उठाई, ना वो हम लोग किसान आंदोलन के दौरान हमने डंडे भी खाए। हम उस टाइम बॉर्डर पे भी थे जब हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ था, यहाँ भी हम नगराना टोल नाके पे बैठे थे, तो एक भी दिन हमारे विधायक जी ने आकर के हमसे ये नहीं पूछा कि आपका क्या है, या उन्होंने सरकार के समक्ष एक बार भी ये पत्र लिख करके नहीं कहा कि हमारे किसान भाई बहुत परेशान है। नमस्कार, तेज हरियाणा पर लगातार हम आपको राजस्थान चुनाव के हर चुनावी रंग दिखा रहे हैं, और इस वक्त मैं संगरिया विधानसभा में हूं। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस प्रत्याशी जो युवा चेहरा इस बार अभिमन्यु पुनिया को लेकर जो महिला सेल पूरा जो संगठन है वो भी लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस जो नेत्री हैं प्रियंका चहर जी, वो राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं। मैडम, सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मैडम, कैसा चल रहा है आपका डोर टू डोर का अभियान? किस तरीके का रिस्पांस आपको घरों से मिल रहा है? नहीं, हमें देखो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। हम काफ़ी दिनों से, जब से हमें टिकट मिली, हम डोर टू डोर जा रहे हैं, सभी महिलाएं भी जा रही हैं, सभी पुरुष भी जा रहे हैं, तो रिस्पांस इतना अच्छा मिल रहा है कि सब लोगों की एक ही आवाज़ है, जी कमल को हमें नहीं लेके आना इस बार। पिछले 10 सालों में संगरिया की जनता बीजेपी से इतनी परेशान हो चुकी है कि सब लोग जब भी हम कहीं भी जाते हैं किसी भी वार्ड में, घर में, तो लोग ऐसे स्वागत करते हैं कि जैसे बहुत जन्मों के बिछड़े हुए भाई मिलते हैं। तो लोगों का रिस्पांस यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि जब राज्य स्तर पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही है तो लोगों का एक ही है कि यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी को अभिमन्यु पुनिया को जिता करके भेजना है। अभी मैडम, ये कहना बड़ा आसान होता है कि आप ऐसी कौन सी गारंटी लेकर लोगों को गारंटी दे रहे हैं कि अगर आपका कैंडिडेट जीतता है तो हम ये करेंगे, लेकिन आपने ऑलरेडी 7 गारंटी हाथ में ले रखी है। क्या गारंटी है? क्या आपकी बातचीत महिलाओं से होती है? आप ये गारंटी कार्ड उनको थमा देते हैं? नहीं, जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने आज तक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो पिछले अपनी सरकार के दौरान वादे किए थे वो उन्होंने पूरे किए हैं, जिसके तहत जैसे हमें अब लोगों से पता चल रहा है, जब हम जनता के पास जाते हैं, महिलाओं के पास जाते हैं, कि हम यहाँ पे लोगों ने चिरंजीवी योजना के अंदर जो सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है वो घुटनों के ऑपरेशन का उठाया है। तो लोगों को इससे बहुत बेनिफिट मिला है कि जो 3-4 लाख रुपए नहीं लगा सकते उन लोगों ने किया। तो उसी के मुताबिक जो हमारे 7 गारंटी इस बार मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने दी है, तो उसके तहत हम महिलाओं को समझा रहे हैं कि जिस तरह से आपकी पहले पेंशन 700 रुपये मिलती थी, आपको 1000 रुपये मिलने लगी, तो उसी के तहत आगे अगर गवर्नमेंट बनाते हो आप कांग्रेस की, तो उसके दौरान हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है कि 10,000 रुपये सालाना घर की मुख्य महिला को दिया जाएगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी, जैसे हम गोपालक महिलाओं को समझाते हैं कि जो गोबर वो ऐसे ही गलियों में फेंकती है, वो 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। और जो स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। गोपालकों को जो बीमा योजना दी जा रही है कि जैसे अभी पीछे लंपिंग स्किन के अंदर जब हमारी गायों को बहुत ज़्यादा मौत हुई थी, तो हमारे जो गरीब भाई हैं, किसान भाई है, जो गोपालक है, तो उनको 40,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से उनको दिया गया। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसे काम नहीं किया। तो यही चीज़ें हम महिलाओं को समझा रहे हैं, उनका बहुत अच्छा रुझान आ रहा है। अभी प्रियंका जी, इस बार कांग्रेस ने यहाँ से एक युवा चेहरे को कमान दी है, उनको प्रत्याशी बनाया है। अभिमन्यु पुनिया को लेकर आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस, आप भी टिकट की रेस में थे, कैसा लगता है? कितना बड़ा उनके साथ यहाँ का हजूम और एक जो ऊर्जा है उनके साथ, वो भी ऊर्जा से उत्प्रोत एक युवा है, कैसी उम्मीदें लगती हैं आपको उस चेहरे से? देखिए, अभिमन्यु को मैं पिछले 6-7 साल से जानती हूँ। हाँ, हालांकि सब लोग जो टिकट मांग रहे थे, पर एक जो सबसे बड़ा हम तो धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का, जैसे कि इस क्षेत्र की जनता की जो आवाज़ थी उसको सुन करके एक युवा को और एक नए चेहरे को और एक शिक्षित युवा को उन्होंने मौका दिया है। तो सभी लोग आज, हमारी जो कांग्रेस पिछले 5 सालों में हम मानते हैं कि संगरिया के अंदर बिखर चुकी थी, आज हमारी पूरी की पूरी कांग्रेस अभिमन्यु के साथ एक मंच पर उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, और लोगों को बहुत उम्मीद है। और निश्चित तौर पर इस बार हम संगरिया से कांग्रेस पार्टी को जिता करके ही भेजेंगे।
आप ये भी कहते हैं कि पिछले 10 सालों का बनवास आपको ख़त्म करना है, क्योंकि आप 10 साल से यहाँ पर संगरिया से आप सीट नहीं निकाल पाए हैं। दूसरा, आप कहते हैं कि इस बार ऐसा पहली मर्तबा है जब कांग्रेस एकजुट हो गई है। आपको लगता है कोई गुटबाजी तो नहीं है, और ये 10 साल का बनवास ख़त्म करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपके पास है? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम इस बार 10 साल का वनवास खत्म करने जा रहे हैं, और हमारी कांग्रेस के अंदर आज के टाइम में कोई भी गुटबाजी नहीं है। हमारी सारी कांग्रेस आला कमान या हमारा संगरिया का जितना भी कांग्रेस का परिवार है वो सारा एकजुट हुआ है। बल्कि जो बीजेपी से परेशान और हैरान भी थे बीजेपी के कारनामों से, जिस तरह से हमारी शिक्षा नगरी को उन्होंने नशे की नगरी बना दिया है, तो हमारे सब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारी कांग्रेस में निश्चित तौर पे आज के टाइम में कोई भी गुटबाजी नहीं है। प्रियंका जी, सबसे बड़ा क्या मुद्दा आपके चुनाव का संगरिया को लेकर है? जब आप डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं, आप महिलाएं आपसे मिलती होंगी, क्या सबसे बड़ी समस्या क्या है इस इलाके की? देखिए, महिलाओं की जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आ रही है वो नशा ही निकल के आ रही है, क्योंकि पिछले 10 सालों में इस नगरी को जो नशे की तरफ, जो चिट्टे की तरफ धकेल दिया गया है, बहुत सारी माओं ने अपने बच्चे खोए हैं। और दूसरी ये है कि सबसे बड़ी समस्या कि जिस तरह से इस नशे के द्वारा या पर्यावरण को प्रदूषित किया जा रहा है, या जो भी हमारे पिछले विधायक रहे हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे, अपना एक भी वादा उन्होंने पूर्ण नहीं किया है। और बीजेपी की सरकार ने जिस तरह से किसानों पे डंडे बरसाए थे, परेशान थे, या जिस तरह की नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, उससे सब लोग बहुत परेशान है। और ये बात हमें, जब हम डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमें निकल करके आ रही है, तो वो कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में इस बार बीजेपी को नहीं लेकर के आना है। क्या लगता है इस बार कांग्रेस का सबसे बड़ा मुकाबला संगरिया में किसके साथ है? देखिए जी, बीजेपी और कांग्रेस का ही मुकाबला है, और कोई, हमें तो नहीं लगता कि कोई और मुकाबला है, या दौड़ के अंदर भी कोई है। अभी टिकट की रेस में कुछ चेहरे थे, उनको टिकट कटा, लेकिन उसके बाद उनकी नाराजगी है। क्या उनको भी साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं? कोई आपका वार्तालाप उन चेहरों से हो पाई है? बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी टिकट मांग रहे थे, आप देख रहे हो कि सभी लोग तो हमारे साथ आ गए हैं। और कोई एक आधा व्यक्ति ऐसा है जो अपने स्वास्थ्य कारणों से या अपने पारिवारिक कारणों से कोई नहीं आ पाया, तो वो कल आपको दिखाई देंगे। कल आने वाले प्रोग्राम में आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे जी, निश्चित तौर पर आप निश्चिंत रहिए, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ है। क्या कितने आश्वस्त आप अभिमन्यु की जीत को लेकर हैं? इस बहुत बड़ा कंपटीशन ये एक चुनाव का है, लेकिन फिर भी आप कितने आश्वस्त हैं उनकी जीत को लेकर? और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है आपको। नहीं, देखिए, आश्वस्त तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि जैसे और कह रहे हैं कि हम तो जीत गए जी। हम अपना 200% प्रयास करेंगे। हमारे शहर की जनता, संगरिया विधानसभा की जनता हमारे साथ जिस तरह से चल रही है, हमारा कारवां दिनों दिन जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, हम जीतेंगे। हम अपना 100% प्रयास करेंगे, और आखिरी दम 25 तारीख शाम 6 बजे तक हम निरंतर प्रयास करेंगे, और परिणाम जो है वो आप आने वाले कल में देखेंगे। मैडम, आपको क्या लगता है? आप कहते हैं कि यहाँ से जो विधायक थे उन्होंने शिक्षा की नगरी को नशे में धकेल दिया। क्या लगता है, प्रशासन यहाँ पर फेलियर रहा उसका, या फिर जनप्रतिनिधि यहाँ के मुद्दों को उठा नहीं पाए? ऐसा कौन सा एजेंडा था जो उनसे छूट गया? नहीं, देखो, जनप्रतिनिधि हमारे जो विधायक जी थे, उन्होंने तो कोई मुद्दा उठाया ही नहीं 5 साल में। उनको तो जब भी कोई जाता था तो एक ही बात थी उनके पास जी, ऊपर हमारी सरकार नहीं है। तो सरकार तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारे विधायक ऐसे थे जो गवर्नमेंट के अपोजिट थे, तो ये तो कोई मुद्दा नहीं होता है। लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने तो कोई मुद्दा उठाया ही नहीं। उनका मुख्य मुद्दा था नफरत फैलाना, नशे का व्यापार करना, गुंडागर्दी करना, जो कि सब लोगों के सामने, कोई हम नहीं कह रहे हैं, जो आम जन बोल रहे हैं, जो सबको पता है, वही हकीकत है। तो सच में तो, क्योंकि उन्होंने, देखो, विधायक जी ने पहले बोला था मैं पानी की समस्या के लिए लड़ूंगा, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, मैं फसलों के लिए लड़ूंगा, दफ्तर खुलवाने की बात हुई थी, तो उन्होंने ना तो 5 साल में कभी भी पानी की समस्या उठाई, ना वो हम लोग किसान आंदोलन के दौरान हमने डंडे भी खाए। हम उस टाइम बॉर्डर पे भी थे जब हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ था, यहाँ भी हम नगराना टोल नाके पे बैठे थे, तो एक भी दिन हमारे विधायक जी ने आकर के हमसे ये नहीं पूछा कि आपका क्या है, या उन्होंने सरकार के समक्ष एक बार भी ये पत्र लिख करके नहीं कहा कि हमारे किसान भाई बहुत परेशान है। तो वो जो किसानों के 750 किसानों को जो मारा गया था, उनके घरों परिवारों को जो बिखेर दिया गया था, अब उनका वो परिणाम भुगतना उनको पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त निकाला बातचीत के लिए। थैंक यू, थैंक यू। क्या माहौल लग रहा है आपको? ठीक है, ठीक। आप सारी सेवा में हमें तो सारी सेवा करांगा, कोई जीतेंगे, सब जीतेंगे, जीतेंगे। घर घर यही कह रहे हैं, भाई अभिमन्यु को वोट दो। अच्छा, हाँ, और यही लग रही है आपको? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये डोर टू डोर कुछ महिलाएं भी प्रियंका चहर जी के साथ लगातार कर रही थी। हम भी आपको इस चुनाव से जुड़ी हर गतिविधि आपको घर बैठे दिखा रहे हैं, और तेज हरियाणा बेहतरीन तरीके से ग्राउंड जीरो से इस जो चुनाव से जुड़े हर जो चुनावी रंग है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, और
शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।